नर्मदा नदी का पानी, रात का अंधेरा और उस अंधेरे में डूबी हुई एक क्रूज बोट। जब एनडीआरएफ के गोताखोर उस डूबे हुए जहाज के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक महिला का शव मिला। उन्होंने शव को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन शव हिला ही नहीं। पास जाकर देखा तो पता चला कि वो महिला अकेली नहीं थी। उसने अपने 4 साल के बेटे को सीने से इस तरह लगा रखा था कि मौत भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाया। एक ही लाइफ जैकेट। बता दूं, एक जबलपुर की हादसा जो कि वर्गी डैम। आपने वर्गी डैम और ऐसे कई समुद्र के नाम सुने तो होंगे जहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं और जाते भी। और समथिंग 1-2 मंथ पहले मैं भी गई थी वहाँ पे वर्गी डैम, और घूमने की जगह तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट आज जो हादसा हुआ, एक डैम, मतलब आपको ये बता दूं कि वो बहुत गहरा है। वहाँ पे क्या हुआ कि पैसेंजर बहुत ओवरलोडेड किया गया, 74 से समथिंग 84, जबकि उसमें सवार होने थे 30। तो आप समझ सकते हो कि जब आप इतने पब्लिक को लेके जा रहे हो तो आपको ठीक है, आपने ओवरलोड किया, कोई बात नहीं, बट आपको उतने सेफ्टी जैकेट्स को भी लेके जाना था। लेकिन जब पानी अंदर गया और जब बोटिंग पे पानी आने लगी तो जैकेट दिया गया, और जैकेट के कम होने की वजह से एक माँ ने अपनी जैकेट तो पहन ली और फादर को भी जैकेट मिला। बट एक ही जैकेट होने की वजह से बच्चा और माँ दोनों को एक ही पहना दिया गया। और जब वो पानी में डूबे तो बच्चे ने शायद मूवमेंट किया होगा, बचाने की कोशिश भी की होगी, खींच रहा होगा, माँ ऊपर खींच रही होगी, लेकिन बेचारे दोनों नहीं बचे। और सच में भाई दिल दहलाने वाली बात थी। कम होने की वजह से आज ऐसे ही हुआ कि माँ बेटा दोनों मर। क्या पता 2 जैकेट होता तो दोनों अगर पहने होते तो बच जाते, क्योंकि उसमें जो फैमिली गई थी, पूरी फैमिली गई थी। तो उसमें से उसकी बेटी जब बता रही थी कि शीशा तोड़ के जब उसने बाहर निकल गई और जैसे उसकी माँ निकलने की कोशिश की, तब तक पानी में नाव जा चुका था और वो बंद हो चुके थे दरवाजे जहाँ से वो निकल पाती, और वो दोनों लोग उसमें डूबे और बहुत कोशिश की बट नहीं निकल पाए। और जब उन्हें निकाला गया तो इस स्थिति में पाया गया कि लोग के आंखों में से आंसू आ गए कि मरने के बाद वो उसने सीने से लगाए रखा, मतलब एकदम जकड़ के कि उसे कुछ हो ना, लेकिन दोनों नहीं बच पाए। आज के अब भी उनके डेड बॉडी को निकाल के उनकी फैमिली को दिया गया है, और अभी तो कई लोग लापता हैं, जिनमें से बहुत लोगों की लाश कहाँ है नहीं मिली, वो लोग भी ढूंढी जा रही है, और बहुत लोगों की लाश मिल चुकी है। लेकिन ये कभी कोई इमेजिन नहीं किया था कि ये दिन आखिरी हो जाएगा। तो प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज पैसे को साइड में रखें, लेकिन जीवन एक मिलती है, जीवन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मुद्दे पे जरूर बात कीजिए। क्योंकि भाई नाव चलाने से पहले उसकी हवा, उसका क्या पोजीशन है, सब कुछ सेफ्टी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज यहाँ हुआ है, कल गंगा जी के घाट पे भी हो सकता है, ये चीज कहीं भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली घूमने जाती है, इंजॉय करना चाहती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि आज मेरा आखिरी हो, क्योंकि ये तो आप पे भरोसा करके ना छोड़ा जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे, टॉपिक पे बात करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को हेल्प करो। और प्लीज़ आइंदा ऐसी गलती किसी फैमिली के साथ नहीं, क्योंकि आज कितनों ने अपने माँ बाप का साया छूट गया, किसी की फैमिली में दादा दादी चाचा चाची कितने लोग मर गए, लेकिन कल को आपके साथ ये चीज़ ना हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक पे ज़रूर बात करें, और दिल से उस माँ को सैल्यूट है। आज फिर से माँ सबसे ऊपर हो चुकी हैं, क्योंकि माँ अपने से पहले अपने बच्चे के बारे में सोचती है और हमेशा ही सोचती रहेंगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और ये दर्दनाक जो भी हुआ, भगवान ना करे कभी दोबारा किसी की लाइफ में हो। साल 2006 में बनी थी। उसकी कैपेसिटी 60 पैसेंजर की थी और यही एक बोट यहां ऑपरेट हो रही है। सर्वाइवर का दावा है कि बोट पर लगभग 40 लोग सवार थे और इनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके टिकट नहीं कटे थे। ये दावा अभी जांच का विषय है, तो हम इस दावे की तरह ही पेश कर रहे हैं।